साथियों, खबरों का सागर में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपका अपना जगदीश ससीजा और आज नगर पालिका उपलाना में जहां पिछले काफ़ी दिनों से नगर पालिका उपाध्यक्ष को गिराने के लिए प्रस्ताव दिया गया था और उस आज अविश्वास प्रस्ताव के लिए तिथि निर्धारित है और 2 बजे के चुनाव का समय है। यह एक बड़ा जो कह सकते हैं कि गहमा गहमी का समय है, जहाँ फसल का समय है, तो वहीं उस समय के दौरान आज उनके जो भाग्य का फैसला भी अटका हुआ है कि क्या आज वह गिरेंगे या बचे रहेंगे, क्योंकि कुर्सी जो कह सकते हैं नगर पालिका उपाध्यक्ष के गिराने के लिए पिछले काफ़ी समय से प्रयास किए जा रहे थे, लेकिन उन प्रयासों में से जो खुल करके 9 पार्षद एक साथ मंच पर आए और 9 के साथ में 10 मैंने भी अपने हस्ताक्षर किए, लेकिन उन 10 पार्षदों में से जो अभी तक चर्चाएं चलने आ रही हैं, जो सामने आ रहा है कि 9 में से 2 पार्षद उनमें से खिसक चुके हैं, तो वहीं दूसरी तरफ यह भी बताया जा रहा है कि जो दूसरे 4 पक्ष के उनके पार्षद शुरुआती दौर में थे, उनमें से भी एक उनके दूसरी की ओर सम्मिलित होने जा रहे हैं। उस बात में कितनी सच्चाई है तो वोटिंग के समय ही पता लग पाएगा, लेकिन इतना जो हमारे को पूर्ण जानकारी मिल पाई है, जो एक पार्षद जो समय के अनुरूप ही 4-5 दिन पूर्व ही एक उनके उपाध्यक्ष को बचाने के लिए उनके साथ चले जा चुके हैं और उस चुनावी जो इस युद्ध में एक तरफा जीत मानकर अभी निश्चित है, क्योंकि जो 13 सदस्यीय है जो नगर पालिका है, इसमें से 9 पार्षद अविश्वास प्रस्ताव को गिराने में चाहिए, लेकिन 9 में से आज पूर्णतः दिखाई नहीं दे रहे और बताया जा रहा है, एक तरफ तो यही जिक्र आ रहा है कि 8 पार्षद हैं, लेकिन उन 8 पार्षदों में से भी जो दूसरे की बात आई है तो एक और उनमें से दूसरे खेमे में चला गया है। हालांकि जो हम बात करें लड़ाई की, तो लड़ाई ये जेजेपी वर्सेस जेजेपी ही सामने आई, क्योंकि बीजेपी के जो हमारे चेयरमैन हैं उनके समर्थन में यह जेजेपी के ही पार्षद थे जो उपाध्यक्ष चुने गए थे। उनके उपाध्यक्ष चुनने के बाद में जेजेपी के ही पार्षद ने उनको अविश्वास प्रस्ताव लाने में एक अहम भूमिका अदा की। अब क्या वह जेजेपी पार्षद अपनी ही पार्टी के समर्पित उपाध्यक्ष को गिराने का काम करेंगे या वह अपनी कुर्सी बचाने में कामयाब रह पाएंगे? हालांकि कल भी हमने जो देखा कि चुनावी इस युद्ध में जो एक चर्चाएं चल रही थी कि वह अपनी कुर्सी बचाने में कामयाब साफ तौर पर नजर आ रहे हैं, वहीं दूसरे खेमे के जो चेयरमैन प्रत्याशी के जो पक्ष के भी थे वह एकदम चुप से नजर आए, क्योंकि उन्होंने देखा कि वह जो पद के अनुरूप जो 9 पार्षद थे वह एकत्रित नहीं कर पाए। हालांकि भ्रमण पर गए हुए हैं हरीश कुमार गर्ग, वो किसको साथ लेकर के गए हैं और 2 बजते ही किसको लेकर के आएंगे, यह भी चर्चाएं सुनने में आ रही है कि अगर आज उपमंडल अधिकारी नहीं आते हैं तो यह चुनाव वैसे का वैसे स्टैंड अगली तिथि तक भी रहेगा। फिर से ये जो उपाध्यक्ष है उसको अपनी कुर्सी बचाए रखने के लिए फिर से प्रयास करने पड़ेंगे और राज्य मंत्री को भी उसके लिए प्रयास करना पड़ सकता है। वहीं दूसरी ओर हम बात करें तो इस कुर्सी को अगर यहाँ आज तारीख एसडीएम आ जाते हैं, जो चुनाव अधिकारी है वो आ जाते हैं और दोनों पक्ष नहीं आते हैं, तो यह भी एक विषय सोचने का होगा कि किस तरफ वह पखवाड़ा जाएगा। हालांकि अविश्वास प्रस्ताव के लिए 9 मत चाहिए, अगर नहीं आते हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि वह अपनी कुर्सी बचाने में कामयाब होंगे। हालांकि हमारे बीच में यही कह सकते हैं कि अभी चारों ओर की मैं कैमरामैन से कहूँगा कि एक बार चहलकदमी दिखा दें कि उपलाना में कोई ऐसी यहाँ नगर पालिका के आसपास कोई चहलकदमी नज़र नहीं आ रही कि जिससे चुनावी प्रक्रिया कुछ अलग रंग में हो। 1 मिनट में कैमरामैन से कहूँगा दिखाएँ, ताकि जो यहाँ के जनता जनार्दन है क्या कुछ यहाँ व्यवस्थाएँ रहने वाली हैं, क्योंकि जो उपलाना की राजनीति है एक अलग प्रकार की है। राज्य मंत्री हैं यहाँ से, तो दूसरी तरफ मुख्यमंत्री खेमा भी जुड़ा हुआ है। उस खेमे के तहत हमारे बीच में नगर पालिका के पूर्व उपाध्यक्ष हैं भाई समीर जी। समीर जी क्या अध्यक्ष? हाँ, अध्यक्ष मानिए जी, अध्यक्ष है हमारे पूर्व में अध्यक्ष रहे हैं भाई समीर जी। समीर जी क्या कुछ मानते हैं आज चुनाव को लेकर के? सीजा जी धन्यवाद आपका जी। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो लोकतंत्र है उसके साथ बार बार नगर पालिका में खिलवाड़ होता नजर आ रहा है। जब सुटेबल तरीके से नगर पालिका में गठित तरीके से लोगों को चुना गया था, प्रतिनिधियों को चुना गया था, तो लोगों के द्वारा चुन लिया गया, अच्छी बात है। उसके बाद जो है प्रतिनिधियों का काम होता है, चाहे उसमें चेयरमैन साहब हो, वाइस चेयरमैन हो, चाहे कोई भी पार्षद हो, उनका काम होता है कि जनता के जो
सामाजिक कार्य, विकास कार्य है, जो जैसे गलियां हैं, नालियां हैं, सीवरेज है, पानी की व्यवस्था है, पुल की व्यवस्था है, ऐसी जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनके ऊपर विचार विमर्श करके हाउस में उनको वर्क्स को पास करके काम करवाने की बात होती है। लेकिन यहाँ तो मामला 3 साल हो गए आज, जो अभी 2.25 वर्ष हुए जी। 2.25 वर्ष, सॉरी जी। आपके हिसाब से तो 2.25 वर्ष में एक भी ईंट कहीं पर नहीं लगी है। विकास के नाम पे कोई काम नहीं हो रहा। लेकिन ये जो डुगडुगी बजाने का काम है ये चला हुआ है। इसमें अभी 2-4 पार्षदों को उठाया हुआ है, उनको 5-7 दिन पता नहीं किसी होटल में अब शाही पनीर वगैरह खिला के वापस ले आएंगे। अब 2 बजे के बाद अगर प्रशासन यहाँ पे जुटता है तो 2 बजे के बाद वो यहीं धक्के खट्टे मिलेंगे आपको। विकास कार्य की बातों पे उनका कोई ध्यान नहीं है पार्षदों का। बस उनका तो रेट अच्छा लगना चाहिए, जहाँ रेट अच्छा लग गया वहीं पे वो भाग जाएंगे, बिक जाएंगे। बस टिकाऊ होता है। किसको ऐसे जो भागे हुए हैं क्या भागना सिर्फ बिकना ही होता है? बिकना ही भागना होता है। भागते तभी है जब बिकते हैं। अदरवाइज आपको, आप प्रतिनिधि है जनता के, आप अपने घर पे रहिए, अपने गांव में रहिए, अपने वार्ड में रहिए, आपको किससे खतरा है? जबकि दोनों खेमे सरकार के हैं, खतरा किससे हो सकता है? कांग्रेस तो आज सत्ता में नहीं है, आपको खतरा किस बात से है? आप पक्ष विपक्ष दोनों आप ही के हैं। तो पक्ष और विपक्ष से कब दोनों खेमों भी एक टक्कर होती है, तो क्या वो टक्कर के लिए दोनों जोर आजमाइश नहीं करेंगे? जोर आजमाइश करेंगे, वो तो अब देखा जाएगा कौन बाहुबली है। लेकिन हमारा मानना ये है कि ये एक अलग प्रकार की प्रक्रिया, लेकिन विकास कार्यों के ऊपर कोई भी प्रतिनिधि, कोई भी जनता किसी को भी चुन के भेजती है। सत्ता में तो कभी कोई दल आ जाता, कभी कोई दल आ जाता, लेकिन मोटिव एक ही होना चाहिए कि विकास कार्य कैसे हो, जनता की मूलभूत सुविधाओं को कैसे मुहैया करवाएं। वो भी जरूरी है। आपने आरोप लगाया कि यहाँ पार्षद बिके हुए हैं, क्या कोई ऐसी बिक्री की सूचना आपको भी मिली है? ये सूचना मिली थी, लेकिन मैं अभी किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा। आपके सामने ये अभी इस चुनाव के बाद ये आपके सामने जिन्होंने पैसे दिए, जिन्होंने पैसे लिए, वो उजागर हो जाएगा। हो सकता है किसी महापंचायत का गठन होकर कोई बड़ी पंचायत भी फलाना मंडी में हो, बिकाऊ सिस्टम को अब की बार उखाड़ फेंकने का काम। तो इसका मतलब यहाँ जो हम कह सकते हैं कि पार्षदों की, आपके कहने का मतलब है कि बोली लगी है। जो जनप्रतिनिधि हैं, उन जनता के जनप्रतिनिधियों की बोली बचाने, कुर्सी बचाने और कुर्सी गंवाने के चक्कर में लगी है। बिल्कुल, जिस प्रकार से भी उनकी बोली लगी है। लेकिन अब की बार किसी भी ऐसे जो प्रतिनिधि होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा, उसको नंगा किया जाएगा अब की बार जी। और जिन्होंने पैसे दिए उनको भी कहा जाएगा कि आप पंचायत में आके सीधे स्पष्ट रूप से उनका नाम हमारे आगे उजागर करिए, किसने क्या लिया, किसने क्या दिया। समीर जी, आप तो पैसों की ऐसे चर्चा कर रहे हैं कि जैसे कोई आज गिनने में आपका भी अहम रोल रहा हो। ऐसा तो कोई मामला नहीं है, लेकिन सूत्रों के हवाले से, जैसे देखो राजनीति हम भी करते हैं, कहीं ना कहीं से खबरें आ जाती है कि क्या चल रहा है। हमारी भी नज़र इस चुनाव पे टिकी हुई थी, तो ये 100% श्योर बात भी है। और आपके सामने ये जल्द ही मुद्दई भी सामने आ जाएंगे और लेने वाले भी, दोषी भी और देने वाले भी, सभी सामने आ जाएंगे आपके सामने। लेकिन ये जिस प्रकार से चुने हुए प्रतिनिधि अपने मत का दुष्प्रयोग करके जनता को ठग रहे हैं, ये कदापि जो है इनको बख्शा नहीं जाएगा, इनको नंगा जरूर किया जाएगा। क्या आप इसका काम को अंजाम देंगे? बिल्कुल बिल्कुल, मैं साथ हूँ महापंचायत जी। तो साथी, इस प्रकार से देखा है कि जो भी हम कह सकते हैं लगभग 20 मिनट ही बकाया है। अगर यहाँ आज उपमंडल अधिकारी नहीं आते हैं तो यह समझिएगा कि चुनावी प्रक्रिया वैसे की वैसी स्टैंड रहेगी। ये बात मैं आप लोगों को, दर्शकों को बताना चाह रहा हूं, क्योंकि जो चुनावी प्रक्रिया है, एक तरफ राज्य मंत्री तो दूसरी तरफ सरकार का एक रोल बताया जा रहा है। लेकिन मैं तो यही कहूँगा, राज्य मंत्री वर्सेस राज्य मंत्री ही इस चुनावी रणयुद्ध में खड़े हैं, क्योंकि दूसरा जो पक्ष आया है तो उसी पक्ष को भी राज्य मंत्री के नज़दीकी कह सकते हैं कि एक युवा अध्यक्ष है तो दूसरा शहरी अध्यक्ष है। दोनों एक दूसरे के सामने इस मैदान में आए और तभी यह चुनाव आज होने जा रहा है। क्योंकि जो जेजेपी के उपाध्यक्ष चुने गए, इसी कारण चुने गए थे कि वो उनके एक तरफ ज़्यादा मत थे, तो उसी कारण ही है प्रतिक्रिया हो पाई थी। तो साथियों, अगर फिर से मैं आपको बता दूं कि अगर यहाँ पार्षद 9 एक तरफ आ जाते हैं तो आज हरीश गर्ग का हटना तय होगा। हालांकि उनके पिताजी भी यहाँ थोड़ी देर पहले यहाँ कुर्सी जमा कर बैठे हुए थे, लेकिन अभी जो जानकारी मिल पाई है कि शायद आज उनका आना मुनासिब नहीं लग रहा है, ऐसी जानकारियाँ मिल रही हैं। लेकिन क्या कुछ रहेगी, मैं कैमरामैन से कहूँगा कि चारों ओर का नज़ारा जो नगर पालिका के सामने का है वो भी दिखाने का काम करें। कोई ऐसी यहाँ चहलकदमी अभी तक नज़र नहीं आ रही कि जिससे यहाँ लोगों का आवागमन हो, ना तो सत्ता का ना विपक्ष का कोई यहाँ
चूत चपाट नजर आ रही कि कोई भी यहाँ प्रत्याशी नजर आए। लेकिन क्या होगा, यह तो मात्र अभी 20 मिनट बाद में ही नज़ारा देखने को मिल जाएगा। जैसे ही यहाँ उपमंडल अधिकारी आते हैं तो चुनावी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। अगर वो नहीं आते हैं तो चुनावी प्रक्रिया पर ब्रेक लग जाएगी और फिर आगामी तिथि के लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा। तो मैं अभी कैमरामैन से कहूँगा कि अंदर की प्रक्रिया को भी दिखाने का काम करें कि अंदर के चुनाव की कैसी क्या तैयारी है, किस प्रकार से चुनाव होगा। बस है हो गया। जो चुनावी प्रक्रिया है उसकी कैसे क्या तैयारी है अभी दिखाने का भी काम करेंगे, क्योंकि जो बताया जा रहा है गुप्त मतदान होगा। जो यहाँ की हम प्रक्रिया कह सकते हैं कि ये गुप्त मतदान की एक प्रक्रिया होगी। यहाँ मतपेटी भी रखी गई है जहाँ वोट पड़ेंगे। 13 के 13 पार्षद जो निर्वाचित हैं उनके वोट होंगे। लेकिन अभी तक जो मंडल अधिकारी हैं, जो यहाँ चुनाव अधिकारी, वो नहीं पहुंच पाए हैं। जैसे ही आएंगे तो उस उपरांत यहाँ प्रक्रिया भी शुरू होने वाली है। हालांकि कनिष्ठ अभियंता यहाँ मौके पर हैं और पटवारी जी भी यहाँ मौके पर हैं, दोनों अपनी अभी ड्यूटी संभाले हुए हैं। जैसे भी यहाँ प्रक्रिया शुरू होगी तो फिर से हम आपको फिर से लेकर के चलेंगे, क्योंकि जो चुनावी प्रक्रिया का एक अहम रोल होगा। तो मैं कैमरामैन से कहूँगा आइए फिर से बाहर का हम बाहरी दृश्य दिखा करके फिर से इसको बंद भी करेंगे, ताकि फिर से जैसे जो प्रक्रिया होगी उस उपरांत फिर से आगामी कार्रवाई के लिए हम करेंगे। तो साथियों, जो अभी भी आपको मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ कोई चहलकदमी नहीं है। मात्र 10 से 15 मिनट अभी बकाया है। इस 20 मिनट ये लगा लीजिए, क्या टाइम हो गया भाई जी? 1:42 हो चुके हैं। मात्र 18 मिनट बकाया है। 18 मिनट में अगर आप उपमंडल अधिकारी आते हैं तो यह समझिए कि आज चुनाव प्रक्रिया होगी। अगर नहीं आते हैं तो आगामी तिथि वैसे के वैसे कायम रहेगी। यह भी आप लोगों तक मैं पहुंचाने का काम कर रहा हूं, क्योंकि चुनावी प्रक्रिया के साथ में यह सारी प्रक्रिया होगी। अगर चुनाव होगा तो अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर बंद हो जाएगा, नहीं तो फिर उसके लिए आगामी तिथि का इंतजार करना पड़ेगा। मैं हूं आपका अपना जगदीश ससीजा। सभी साथियों से निवेदन करूंगा, खबर को शेयर करते रहे, कमेंट डालते रहे। धन्यवाद। फिर कुछ समय बाद फिर आपके बीच में आऊँगा। धन्यवाद साथियों।